वंस अगेन वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे मुनाफाखोरी पर और जो अशिया खुर्दनोश जो है वो इतनी महंगी कर दी गई हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर से होल्ड पे हैं। आप कोई सजेशन देना चाह रहे थे तो प्लीज़ दीजिए। हेलो, आप लाइन पे हैं? ओके, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका और माजरत भी कि काफ़ी देर आपको होल्ड करना पड़ा, लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। महंगाई की जहाँ बात हो रही है, हम बात कर रहे थे, कॉलर्स भी थे और उन्होंने कहा कि अफ्तारी करना, खाना पीना इतना मुश्किल हो गया आज के दौर में। तो कोई जब घर में बीमारी आ जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर बीमारी का इलाज कराना, आप सोचें कि आज के दौर में कितना मुश्किल होगा। और हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके घरों में 2 वक्त खाने को नहीं होता, तो वो किस तरह इलाज कराएंगे। मेरे शो पे एक कॉल आई थी और उसमें ही कहा गया था कि इब्राहिम हैदरी में एक फ़ैमिली है, जाम पुनो साहब की फ़ैमिली। जाम पुनो साहब बाय प्रोफेशन वो मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन अब वो किन हालात में हैं। 8 उनके बच्चे हैं, जिसमें से 4 बच्चे उनके माजूर हैं और 4 बच्चे जो हैं उनमें से बच्चे उनके छोटे हैं जो कामकाज नहीं कर सकते। मैं अपनी टीम के साथ इब्राहिम हैदरी गई और जाके जाम पुनो साहब की फ़ैमिली से मिले। आइए देखते हैं कि वो किस हालात में ज़िंदगी गुजारे हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे मौलाना साहब से। आसपास का माहौल देखें तो बहुत ही पसमानदा इलाका है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई यहाँ पे आया होगा और उसने देखा होगा कि यहाँ के क्या हालात हैं। ये जो बच्चे हैं जिन्हें हमें नौनिहाल कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनके पैरों में इस वक्त चप्पल भी नहीं है। ये क्या दिन में 2 वक्त का खाना खा है ये भी हमें नहीं पता। और इनके चेहरों पे जो अफसुर्दगी है, लेकिन इनकी आंखों में एक चमक ज़रूर है कि अगर हमारी तरफ एक नज़र की गई और हम पे भी मेहरबानी की गई तो इंशाअल्लाह हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से घराने इस जो है बस्ती में, इस जगह पे इब्राहिम हैदरी में आबाद हैं। आज मेरे आने का यहाँ मकसद ये है कि रमज़ान का, रहमतों का, बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। हम जितना देते हैं उसका डबल जो है वो हमें दूसरी दुनिया में जाके मिलता है। इसका वादा अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपकी मदद करूं ऐसे लोगों को ढूंढने में जो हकीकतन जिन तक हमारी ज़कात पहुंचे, तो उसका सवाब जो हम चाहते हैं वो अल्लाह के घर हमें मिले। जाम पुनो साहब इस इलाके में बसते हैं, किस हालात में वो रहते हैं, क्या परेशानियाँ। एक फ़ोन कॉल मुझे रिसीव हुई थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो हमें इस काबिल समझते हैं कि हम अपनी स्क्रीन के थ्रू कुछ कर सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ जाम पुनो साहब के घर पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अगर घर हैं तो छतें नहीं हैं, अगर छतों पे दरवाजे हैं तो वो खुले हैं, आधी चीज़ें हैं आधी नहीं है, बहुत ही। और आप गलियों की हालत देखें यहाँ से, क्या गंदगी का आलम है। बच्चे यहाँ पे हैं नंगे पैर, किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरे ख़्याल से तो अल्लाह तवक्कल यहाँ का सारा निज़ाम जो है वो चल रहा है। कहाँ हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अब तो वैसे भी नेक्स्ट इलेक्शन ईयर है, तो प्लीज़ एक नज़र ज़रा इब्राहिम हैदरी की तरफ भी दौड़ाइएगा। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जो बहुत सारे माफ़ी चाहती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिनका ताल्लुक़, जो पिछला उनका जो ताल्लुक़ है वो गांव से रहा होगा, और वो लोग जाते भी होंगे, लेकिन शायद किसी गांव का भी वो हाल नहीं होगा जो शहर में बसने वाले एक इलाके का यहाँ पे ये हाल है। और आप देख सकते बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे, पता नहीं कभी गए होंगे स्कूल भी, या इनका क्या सिलसिला रहा होगा। क्या हालात हैं यहाँ पे, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को वही दिखाने का मकसद मेरा ये है। रहमतों और बरकतों के महीने में जो हमें देना दिलाना है, मेरे ख्याल से ऐसे लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जाम पुनो साहब के घर में दाखिल होने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल होना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं रही मेरे लिए जब मैंने ये देखा कि बच्चों के तनों पे कपड़े नहीं हैं, किन हालात में जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं। चलते हैं, जाम पुनो साहब एंटर हो चुके हैं हम।
जाम पुन्नू साहब के घर में हम दाखिल हो चुके हैं। इनके बच्चे हैं, ये माजूर बच्चे हैं। है क्या इनकी स्टोरी, ये हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जाम पुन्नू साहब जी, जाम पुन्नू जी। और ये आपकी बेगम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी नाम है आपका। ठीक है ठीक है। जाम पुन्नू साहब रिहायशी इब्राहिम हैदरी के, और जानते हैं इनसे। जाम पुन्नू साहब, ज़िंदगी में क्या कुछ देखा आपने, क्या हालात हैं आपके? बस हालात ये देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे बीमार रहते हैं, कभी बीमारी में सही नहीं चलते, हमको खुद ये फिक्र में होता है, हम खुद बीमार हो जाते हैं। अच्छा। अभी इसकी संभालने वाले अल्लाह की ज़ात है। ठीक है ठीक है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताती चलूँ कि इनके जो है 8 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे जो हैं वो माजूर हैं और जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। ये ख़ुद भी बीमारी का शिकार है और उनकी वाइफ भी। इसकी अब जो डिटेल्स है वो मैं चाहूँगी डेफिनेटली कि ये बताएं। हाँ, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी मुझे पता नहीं है, शादी पता नहीं कितना टाइम हुआ है, पढ़िया नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको याद नहीं है कितना अर्सा हो गया। अच्छा ये बताएं, जब आपकी शादी हुई थी तो आप बिल्कुल कोई बीमारी थी आपको? ठीक थी आप? बिल्कुल सही थी। और जाम साहब आप भी ठीक थे? बिल्कुल, कोई मसला नहीं था आपके? कोई खानदान में कुछ था, कोई बीमारी, कोई इस तरह का सिलसिला? ठीक ठाक थे, हम अपना रोजगार कमाते थे। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए, शादी हुई आपकी, सिलसिला शुरू हुआ, आपका पहला बच्चा माशाल्लाह, ठीक है, सबसे सही ठीक है। किस उम्र में पहले बच्चे को माजूरी हुई? ये उम्र के हमको मालूम नहीं। बच्चे पहले जब हमारे सही थे, पर चलते चलते बड़े हो गए। हाँ। पर बड़े गांव से लेके आए, फिर सही चलते थे। यानी जवानी में जाके उनको जाके बचपन में जो छोटा बच्चा हमारा वो चलता है, तुम देखेंगे इतनी उम्र के वो सही माशाल्लाह चल रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अभी वो आस्ते से गिरने लगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बचपन में ये गांव हो, कहीं भी देहातों में, शहरों में कहा जाता है बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। आपने लगवाए थे पोलियो से? जी हाँ, पोलियो पूरा कोर्स कराया था? कोर्स कराया था तमाम बच्चों को? बला दिमाग सब कहीं को नहीं छोड़ा, सबको इलाज कराया था, टीका मरवाया था। कहाँ से? कहीं यही गाँव से, कराची के अंदर। अच्छा, ये बच्चों की पैदाइश आपकी कराची की है? एक कराची की, एक गाँव से। अच्छा सही, आपने सारे टीके लगवाए, सब कुछ हुआ, बच्चे आपके कमा भी रहे थे, फिर बीच में उनको माजूरी, तो आप लेके गए डॉक्टर के पास? जी हाँ। हुआ क्या था जब आपको पता चला कि इनको इस तरह का? वो लोग डॉक्टर बताते थे हड्डी में कोई बुखार आ गया था, हड्डी में झटके वगैरह बुखार आ गया, इससे ये काम आज से बीमारी बढ़ गया। अच्छा। अभी डॉक्टरों को ये पता नहीं लगता है। पहले हम जना अस्पताल सिविल गया था, गवर्नमेंट के अस्पताल, उसमें ये बताया था। हाँ। बस 5 दिन उसने रखा, गोलियां देते, दवा दे, भैया बाबा अभी जाओ, अल्लाह करम से सही हो जाएंगे। अच्छा। फिर गया था आगा अस्पताल में। हाँ। उसने खून टेस्ट कराया वगैरह, ये वो सब ये कहा, पर बहुत अब जब सही ऐसे ही करते हैं लोग सब। अच्छा। आवासीय अस्पताल में गया था। ये आपने पहले बच्चे को लेके गए, दवाइयाँ दी, असर नहीं हुआ, फिर दूसरे बच्चे को भी वही चीज हुई, वैसे ही हुआ? ऐसे ही हुआ। कितने अर्से बाद हुआ? उसके महीने 2 महीने उसके बाद असर हो गया। अच्छा, तो आपने कहा पहला बेटा जो है वो आपका मछेरा था, मछलियाँ पकड़ने, उस वक्त उसको हुआ। दूसरे बेटे को भी ऐसे ही हुआ? ऐसे ही हो गया। वो भी मछलियाँ पकड़ रहा था, समंदर में था, उस टाइम पे हुआ। बेटों को ये आप उनको भी आप लेके गए हॉस्पिटल, दवाइयाँ दी, लेकिन नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, फिर आपकी हैं बेटियाँ, आपके 4 बेटे, 2 बेटे आपके इस तरह माजूरी में हैं, और जो बाकी 2 बेटे हैं वो ठीक है? वो सही है, 2 बेटे सही है। नहीं, जो आपके बेटे हैं जो 2, वो एक बेटा, दोनों बेटा सही है। ठीक है। एक छोटा वाला मदरसे कुरान शरीफ पढ़ रहा है, सही है, वो छोटा। एक बड़ा वाला सही चल रहा है, वो काम करता है। कितना कमा लेते हैं वो? कभी 200-150 इसमें मजदूरी मिलता है, समंदर में जाते हैं वो। कभी 300। और अब जिस तरह पानी में तुगयानी आई हुई है, बारिशों का सिलसिला, तो फिर नहीं जाते हैं। उसमें नहीं जाते, उसमें खाना नहीं मिलता है, फिर उसमें आप लोगों के लिए मसला। एक इस वक्त वही है जो आपके इसके घर के करता धरता है। ठीक है। जो आपकी बेटियां हैं, 4 बेटियां, ये आपने बेटों का इनका जाना, 2 बेटे इनके माजूर हैं, 1 बेटा इनका जाता है पानी में, लेकिन जिस तरह आपको पता है आजकल मौसम ऐसा है तो वो उनकी कमाई नहीं हो पाती। बाकी छोटा बेटा इनका मदरसे में पढ़ता है। बेटियां जो हैं आपकी 4 हैं, उनमें से 2 बेटी जो हैं आपकी, 2 बेटियां माजूर हैं, उनको कैसे हुई माजूरी? ये बस ऐसे बैठ के पता नहीं क्या लोग बाबा लगे, ये लोग ऐसे हो गए। अभी इसके गुर्दे खत्म हो गए। कितना अरसे से है फालिज? मुझे कम से कम 7 साल हो रहा अभी। फालिज, आपने इंजेक्शन लगवाए हैं, इलाज कराया है, लेकिन फर्क नहीं हुआ? फर्क कुछ भी नहीं हुआ। आप पहले आप भी पानी में मछलियाँ पकड़ते थे? पहले मछली। अब आप भी घर पे हैं? अभी घर पे। ठीक है, आए ज़रा आप मेरे साथ। तो मैं आपकी बेटियां जो हैं, इनकी जो 2 इनकी बेटियां हैं जो माजूर हैं, इनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी, ये इसके पाँव है ना जी, ये नहीं खाली पाँव है, ये पाँव से टेढ़े हो गए। अभी बीमारी जो उसकी होती है गुड्डे की तरफ,
गुर्दे से होगी फिर दिमाग में असर करती है। अच्छा। दिमाग में असर करती है, फिर ये दिमाग इसका पूरे इंटरव्यू है ना, बात नहीं कर सकती है। कुछ और मांग रही है, कुछ और कर रही है, इसकी दिमागी हालत है। इसकी जो है ये इसको ये आपकी बड़ी बेटी है? नहीं, बड़ी ही वाली है। अच्छा, बड़ी वाली है। सही। ये जो है ना, हाँ। ये जब बैठने में आती है ना तो आदमी सीधा के बैठते, ये ऐसे यूं कर जाती है। अच्छा। ये ऐसे यूं करती है। अभी हमको ये पता तवाज़ुन बरकरार नहीं रह पाता है इसका। अभी इसकी पता नहीं, ये गुर्दे पता नहीं खत्म है क्या, डॉक्टर कोई सही नहीं बता रहा हमको। तो भाई इसे क्या, इसको खड़ा, इसके पाँव भी सही है, हाथ भी सही है। हाँ। पर इसके उठो खड़े होने से इसकी कमर में गुर्दे पर क्या होता है, ये खड़े नहीं हो सकती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, इसको माजूरी जो है मसला है वो है, लेकिन इसको ये ज़हनी कब से हुआ? ज़हनी नहीं, शुरू से है? नहीं, बीमारी। तो फिर बोल क्यों नहीं रही है बेटी? ये बीमारी लग रही है ना, इसको बाद में इसका दिमाग भी खत्म है, इसको पाँव हाथ सब सुनने को कुछ। पहले ये सही बोलती थी, बात करती थी, काम करती थी। अरे बेटी मेरे नसीब खराब है, वो जगह चाय पाई थे पढ़ाए, ये किश्ती में जाता था, ये किश्ती में जाता था, यो खुद मच्छी पकड़ के किश्ती में फेंकते थे, वो जगह चाय पाई में पढ़ाए। ये अच्छा, आप भी बीमार हैं? बच्चा सही नहीं तो माँ उसकी सही होती। जिसका एक बच्चा बीमार होता वो माँ सही नहीं, मेरा 4 है। मैं माजूरी उसकी आती है तो छोटे बच्चा आएगा उसकी बीमारी आती है। ये तो इतना था 10-12 साल का, बाद में चलते चलते जवान था। मेरे खाने का टाइम था, उसमें ये बीमारी आई है मेरे बच्चों के लिए। आपको भी कुछ बीमारी है? बीमारी मेरी ये बच्चों की है बस। ऐसा लगता है कभी कोई ऐसा आपको हो कि कोई कहीं मुझसे कुछ हुआ है इनकी, मतलब मैं सही इंजेक्शन नहीं लगवा सकी या प्रॉपर बचपन में वो नहीं कर सकी, इसकी वजह से ये हो गया हो? बेटी मैंने खुद जना से पहली से पहली से वो जगह था ना, हाँ। उसको थोड़ा सा चलते चलते कर देते, मैंने पहली से जना गई थी। हाँ, जना गई थी, बच्चा वार में गई थी, वो कागज सारा मेरे पास पड़ा है। यानी कि आपने सब कुछ कराया, लेकिन एक अल्लाह सही शहीद आबाद अस्पताल में मैंने गई थी। सही, बस कोई अस्पताल मैंने छोड़ा नहीं। हर बात है, हर माँ है आप, आपने हर दरवाजा खटखटाया होगा कि आपकी मदद की जा सके। डॉक्टर ने बोला कि अगर ₹1,00,000 जी, आपने देखा जाम पुनो साहब की फैमिली से जब हम मिले, इस हिस्से का एक और बहुत जिसको कहना पेनफुल पार्ट है, इनके जो बेटे हैं उनको देख के तो बहुत वो अज़ियतनाक हिस्सा है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में ज़रूर दिखाऊंगी। मान साहब, आपने देखा कि किस हालात में जो है हमारे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब कुछ क्या कुछ हो रहा है हमारी इस दुनिया में। एक तो यह है कि ये बीमारियां ज़ाहिर इसलिए पैदा होती हैं कि सफाई सुथराई का नाम व निशान नहीं है। ज़ाहिर ये सफाई सुथराई का काम ये सरकारी ज़िम्मेदारी है। एक घर के अंदर की सफाई घर वाले करेंगे, लेकिन पूरा मोहल्ला जहाँ से आप गुज़र रही थी अभी, पता नहीं किस मुश्किल से आपने हौसला पकड़ा और आपने उस इलाके में गुज़रे। आप गुज़रना बहुत मुश्किल है। दूसरा, मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा है, मैं भी बेसिकली अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की वजह से सोशल वेलफेयर में और हेल्थ में डील करता हूँ। इनके दावे अपनी जगह, लेकिन ज़रूर इन बच्चों की इब्तिदाई निगहदाश्त के मौके पर जो तवज्जो देनी चाहिए थी, वो तवज्जो में कोई ना कोई कमी ज़रूर रही है। वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर वो किस तरह करेंगे? पढ़े लिखे नहीं हैं और इस वक्त परेशानी में हैं। एक औलाद आपकी, मतलब मान साहब, बच्चे को बुखार हो जाता है घर में तो माँ इतनी तड़प रही होती है, तो वो तो 4 औलादें हैं, वो माँ वैसे ही उसका जहन काम करना छोड़ चुका है कि मैं कैसे करूं। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ने लोगों को बहुत नवाजा है और ये सच है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में इमदाद निकलती है, ज़कात निकलती है। अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम मुखय्यर हजरात से जो इस रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़कात निकालेंगे या उन लोगों की मदद करेंगे जिनको इमदाद की ज़रूरत है,
तो प्लीज़ इनके 4 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉक्टर ने ये कहा है कि उनका ऑपरेशन हो सकता है। तो प्लीज़ लाख रुपए एक बच्चे का ख़र्चा डॉक्टर ने बताया है, तो आप उनका ज़रूर साथ दें। उन बच्चों को व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, उनके घर में खुराक की ज़रूरत है, उनके यहाँ खाने को लोग नहीं है। इसके अलावा एक अच्छी जगह, इनको एक माहौल मिल सके जहाँ वो रह सके। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ हो सके तो उन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। मुझे पता है कि ये जो मेरी आवाज़ है ये किसी न किसी नरम दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। मेरा शो 1 बजे तक है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं आपको एक नंबर दूंगी, शो के बाद भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको जाम पुनू साहब की फैमिली से मिलवाएंगे। आप हमें कुछ ना दें, आप उन्हें कुछ ना दें, आप हॉस्पिटल जाएं, आप ख़ुद वहाँ पे करें और इनका जो भी इलाज है वो कराएं। एक बच्चे का आई थिंक 80,000 रुपये ख़र्चा है जो डॉक्टर ने बताया है, और जो दूसरा है उसके ऑपरेशन का लाख रुपये ख़र्चा है। तकरीबन 2 लाख रुपये का बनता है हिसाब किताब, और ये आज के दौर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको अल्लाह ने नवाजा है। मैं चाहूँगी आप भी देखने वालों से अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तो बजाय अपील लोगों से करने के आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नंबर इन तक पहुंचा दें। इनका कोई राब्ते का तरीका हो तो हमें बता दें। क्या बात है, हम खुद अपने अस्पतालों में इनका फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन करेंगे। जो भी ऑपरेशन के अखराजात होंगे वो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी किसी भी मुखय्यर आदमी से मंगवा लेगी। लोग देने को तैयार हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग देते हैं, पूरी दुनिया के लोग देते हैं, लेकिन इसमें कराची पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर पर है लोगों की मदद करने में। 70% रेवेन्यू जनरेट करती है। और जो ज़लज़ला आया था तो एक इश्तिहार अखबार में आया था जिसमें एक तराजू दिखाया गया था कि पूरे मुल्क की मदद एक तराजू में थी, कराची की मदद एक तराजू में थी, और कराची का पलड़ा फिर भी झुका भारी था। तो इसलिए ये मुमकिन है, इलाज तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन ये एक केस है ना। अब ऐसे लोग मैं जानता हूँ, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 4 फेडरल सेक्रेटरीज़ जो मनशियात के जो सेक्रेटरी होते हैं कि उसके ख़ात्मे के 4 से मैं ख़ुद मिला हूँ कि हमारे पास पूरे मुल्क में वर्कर्स का नेटवर्क है। ये लोगों को नशे की आदत से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप ज़रा लिटरेचर और गाइडलाइन हमें फराहम करें। लेकिन सॉरी टू से एंड एडमिट कि नेवर एवर वी हैव बीन कंटेक्टेड कि भाई इसका चलो इस तरीके से कोई काम किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि रमज़ान का ये महीना है, ये महीना रहमतों का महीना है, ये मग़फ़रत का महीना है, ये जहन्नम से नजात हासिल करने का महीना है। इस महीने में अगर ये काम हम ज़्यादा तवज्जो के साथ कर लें तो यकीनन लोग दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और लोग यकीनन फ़ायदा उठा सकेंगे। मदनी साहब बिल्कुल इस पे जो भी इनका भी बयान लेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे, और हादी साहब ने जो इस वक्त कह दिया है वो आई थिंक उससे मुझे बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगता है कि वहाँ जाने की हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो गई है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कमर मोहम्मद नहीं बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी कमर। ये मोहतरमा अभी आपने प्रोग्राम दिखाया है जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये एक फैमिली नहीं है, पाकिस्तान में इस किस्म की हजारों फैमिलीज मौजूद हैं। मैं मुफ्ती साहबान से एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जब मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों और बहुत सारे घरों में बैठी हुई लड़कियां दहेज के बगैर शादी उनकी रह जाती है, और उसी मुआशरे के चंद हजरात हर हफ्ते हर महीने जो है वो उम्रे पे दौड़े चले जाते हैं, ये फरमाइएगा क्या इन लोगों की मदद करना ठीक है या अल्लाह ताला उनके वो ये उम्रे कबूल फरमाएगा? थैंक यू। बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मदनी साहब। देखिए इसमें मसला हमारे भाई ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है, और जाहिर है कि इस वक्त जो आपने दिखाया है इस पर हर किसी जो भी नरम दिल रखने वाला है, जिसके दिल में भी एक इंसानियत का एहतराम और जज्बा है, उसका दिल एक पसीज जाता है। तो ठीक है इनका कहना अपनी जगह पर कि देखिए हज अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब निसाब होने पर एक मरतबा फ़र्ज़ फरमाया है कि जब उसका निसाब इस मकदार को पहुँच जाए कि हज की रकम वगैरह अदा कर सके। हमारे यहाँ ये मसला है बहुत बड़ा कि एक तो अगर हम इस तरफ देखें कि कुछ तबका उमरा हमारा ऐसा है कि जो हर महीने न सिर्फ ख़ुद बल्कि पूरी फैमिलीज़ के साथ उम्रे पे जा रहा है,
और जैसे कि अभी हाजी साहब ने जिक्र फरमाया कि प्राइस उम्रे के रमज़ान में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी जाने वाले जा रहे होते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो है कि उम्रा बावजूद अपने तमाम फ़ज़ाइल व कमाल के एक नफली इबादत है, या बहुत ज़्यादा आप इसे सुन्नत के दर्जे तक लेके जा सकते हैं, नफली इबादत है। और जहाँ बच्चियों के जहेज़ का मसला हो या वेलफेयर सिस्टम पे जो काम करने वाले हैं, ज़ाहिर है कि वो भी करते हैं अपने तौर पर जितने उनका होता है। और जैसा कि अभी आपने ये दिखाया और अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब को एक सबब और ज़रिया बना दिया, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है कि ऐसे लोगों की आवाज़ इन लोगों तक पहुँचे। ज़ाहिर है जो हर महीने उम्रे पे जा रहा है वो इन आबादियों में नहीं जाएगा, वो इन लोगों को नहीं देखेगा, ना उसके बाद इतना वक्त है कि इनको देखे। बाद औक़ात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ऐसे कुछ केसेस सामने आ जाते हैं, तो कुछ हुकूमत वक्त के लोग भी इसका तवज्जो करते हैं और वेलफेयर सिस्टम पे हमारे काम करने वाले इदारे भी तवज्जो करके उनके इलाज की कोशिश करते हैं। बहरहाल उम्रे पे ख़र्च करना सआदत की बात है, जाना सआदत की बात है, लेकिन इससे लाख दर्जे बेहतर वो रुपया है कि जो सदक़ा जारिया के तौर पर उन लोगों की किफ़ालत के लिए ख़र्च कर दिया जाए, कि जो बच्चियाँ अपने घरों की हो जाएं, या वो जो इंसानियत के नाम पे सिसक कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला इनको रूह बसीहत फरमाए और ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम करें, इबादत वगैरह करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह मुआशरे को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और उम्रा एक आपका ज़ाती फ़ेल है, ज़ाती फ़ेल है, और एक रकम किसी को दे देना ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में ऐसा है गोया के वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान पाक में अल्लाह ने वादे इरशाद फरमाया दी, जिसने एक जान को बचाया गोया ऐसा है कि पूरी इंसानियत को उसने बचा दिया। तो ये चीज़ ज़रूरत है तवज्जो की कि इस सब तवज्जो होनी चाहिए। और मौलाना साहब ने इस पे बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, और मुझे इस वक्त इतना सुकून मिल रहा है क्योंकि जिस तरह अभी आपने वो देखा, अभी आधा पोर्शन ही हमने जो है वो आपको दिखाया था, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह की बेनियाज ज़ात है, कब कहाँ वसीला बना दे कोई नहीं जानता। हाजी साहब एक वसीला हैं और अल्लाह ने इनको ये सादत नसीब की है कि ये जो है किसी के लिए वसीला बन सकते हैं। और इन अयाम में इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगी और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि जो अभी आपने अनाउंसमेंट किया है। और इंशाल्लाह अभी जो आपने देखा है, अल्लाह वो वक्त लाए, अल्लाह हमें नसीब करे कि उनका ऑपरेशन हो और उसके बाद वो यहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए वैसे भी वो उनके घर जाना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाऊँगी, हाजी साहब भी हमारे साथ होंगे, मौलाना साहब भी यहाँ पे होंगे, और फिर हम जब उस माँ की आंखों में वो सुकून देखेंगे जो अब बेसुकूनी है, तो यकीनन हमारे दिल को भी और देखने वालों को भी बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ मैं छोटी सी बात काट के कह रहा हूँ कि एक माँ का बच्चा ऐसा था कि होंठ कटे हुए थे। जो बच्चे के होंठ कटे हुए हो ना, वो बच्चा खेल नहीं सकता, वो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, वो बच्चे की मुलाजमत नहीं होगी, वो बच्चे की तालीम नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी। तो एक ऐसी माँ को ऐसे बेटे का जन्म उसके यहाँ हो गया। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर ऐसे ज़्यादा बच्चों का मुल्क है जिसमें होंठ कटे हुए होते हैं। हाजी साहब मगर मैं कट करूँ, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।